लास्ट क्लास में हम लोग बात किए थे एग्रीकल्चर इनकम का बात। लास्ट क्लास में हम लोग पढ़े थे कि कुछ इनकम ऐसा होता है जिसके ऊपर नॉर्मली टैक्स देना नहीं पड़ता है। अगर आपका कमाई एग्रीकल्चर इनकम होगा तो उसके ऊपर टैक्स देना नहीं पड़ेगा। अगर आपका कमाई एग्रीकल्चर इनकम होता है तो उसके ऊपर टैक्स देना नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर मेरा इनकम नॉन एग्रीकल्चर हुआ तो टैक्स देना पड़ेगा। मतलब इंडिया जैसा क्यों ऐसा क्यों बनाया गया ना, इंडिया में आ जाइए बाबू, इंडिया में ऐसा क्यों बनाया गया आपको समझाते हैं। मनीष और फैन ऑफ कर दिया, मनीष फैन ऑफ कर दिया। चलिए देखिए, तो एग्रीकल्चर में क्या पता है बाबू, एग्रीकल्चर इनकम मतलब खेती बाड़ी के ऊपर ना टैक्स देना नहीं पड़ता है। अगर आप खेती बाड़ी करोगे उसके ऊपर आपको टैक्स देना नहीं पड़ेगा। लेकिन क्या है ना, कुछ इनकम ऐसा होता है ना जिसमें लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये एग्रीकल्चर है या नॉन एग्रीकल्चर है। आज आपको उस आइटम का ट्रीटमेंट पढ़ाएंगे। कुछ इनकम को मिक्स इनकम बोलते हैं। मिक्स इनकम मतलब आप समझ नहीं पाइएगा कि ये एग्रीकल्चर है या नॉन एग्रीकल्चर। जैसे आप हम पूछते हैं चाय, चाय चाय समझते हैं क्या? चाय पत्ती, चाय थोड़ी ना, चाय पत्ती। क्या बोल बाबू? चाय पत्ती। चाय पत्ती का जो बिजनेस है, अब बताइए वो एग्रीकल्चर है या नॉन एग्रीकल्चर है? कैसे? वो तो फैक्ट्री में बनता है ना। देखिए वही तो बता रहे हैं, इससे तो बोले मिक्स है। कुछ बच्चे बोल रहे हैं खेत में होता है, कुछ बच्चे बोल रहे फैक्ट्री में होता है। खेत में उगता है चाय पत्ती, चाय पत्ती का जो गाछ है, जो प्लांट होता है, आसाम का पूरा इकोनॉमिक्स का स्टैटिस्टिक्स में बोला गया है कि इंडिया का 80% चाय बागान आसाम में है। इंडिया का 80% चाय बागान जो है कहाँ बाबू? आसाम में। आसाम में हाँ जमीन ज़्यादा है, और उसमें ना वहाँ का जमीन अलग है ना। चाय पत्ती को ग्रो करने के लिए तो जमीन है, लो पहाड़ी जगह पे तो होता है ऐसे ऐसे, राइट। सिलीगुड़ी तो सब तो आसपास में, सिलीगुड़ी तो बंगाल में ही है। तो सिलीगुड़ी तो बोल रहे बंगाल, आसाम। बंगाल में देखिए, बंगाल में दार्जिलिंग, जलपाईगुड़ी, इस सब जगह पे तो आपका चाय का बागान, सिलीगुड़ी इस सब जगह पे चाय का बागान बेसी। वही तो बोल रहे मैक्सिमम चाय का 80% चाय का बागान जो है वो हम लोग का बंगाल में है और आसाम में है। बात समझे? तो चाय बागान मजदूर, जब इलेक्शन होता है ना बंगाल में, तो चाय बागान मजदूर का मुद्दा भी उठाया जाता है उसमें कि चाय बागान के मजदूर लोग को कितना पैसा दे रहे हैं। एक दिन में जो लोग चाय बागान में काम करते हैं ना मजदूर लोग, एक दिन में 200-250 गवर्नमेंट से पैसा मिलता है लोग को। गवर्नमेंट से जो रेट बनाएगा वही रेट दिया जाता है। तो जो सरकार ज़्यादा पैसा देता है उसी को पब्लिक लोग वहाँ का वोट देता है। वहाँ पे नेपाली पॉपुलेशन ज़्यादा रहता है, आप लोग पता होगा। आसाम को है नहीं ना आप लोग में से नेपाली कोई नहीं है तो बुरा लग जाएगा, समझे ना। तो वहाँ का जो आदमी लोग है ना, नेपाली बोलना नहीं चाहिए ना। आप नेपाली को नेपाली बोले तो खराब तो लगेगा ही। आप लोग का इंडिया का क्या खराबी है? खराब लगा के बोलेगा, बुरा तो नहीं लगा। ये बहुत खराब चीज़ है। अब मान लीजिए अभी मनीष बैठा हो, मनीष को एक घुसा मार दिए, खूब जोर से मार दिए, एकदम बोलता है ना, जितना पावर था मेरा बॉडी में, जितना पावर था सब फोर्स के साथ मार दिए। अब उसको चोट लग गया, और जो समझे, अब चोट लगने के बाद हम उससे पूछेंगे चोट तो नहीं लगा, तो चोट लगने के बाद पूछेंगे चोट नहीं लगा, ये कैसा बात हुआ? चोट तो लगता है, तकलीफ तो होता है, बेचारा बोलेगा नहीं, पता लगे। तो माय डियर स्टूडेंट, चाय, कॉफ़ी और रबड़, 3 चीज़। हाँ, ये 3 चीज़ को स्पेशली इनकम टैक्स में कवर किया गया। चाय, कॉफ़ी, रबड़। रबड़ समझते हैं? रबड़ के बारे में एक्चुअली हमको भी उतना अच्छा से पता नहीं कि रबड़ कैसे उगता है। आप लोग किसी को पता है रबड़ कैसे ग्रो होता है? रबड़ का भी प्लांट होता है क्या? अच्छा, उस पेड़ को काट करके उसमें से जो निकलता है रस, उसको ही उससे बनता है रबड़ क्या? वाह। तो वही तो बोल रहे, इसीलिए तो देखो उसको मिक्स इनकम में रखा गया। लेकिन रबड़ के बारे में उतना आइडिया नहीं एक्चुअली कि रबड़ कैसे ग्रो होता है। चाय, हाँ राइट, लोग बोलते थे लेकिन हुआ नहीं आज तक। तो देखिए सुनिए, चाय, कॉफ़ी, रबड़, ये 3 चीज़ को इनकम टैक्स में रखा गया है। ये 3 चीज़ को इनकम टैक्स कहता है कि तीनों चीज़ मिक्स इनकम है बाबू। कौन सा इनकम है? मिक्स। आपको अभी कुछ लिखना नहीं है। देखो, इन केस द एसएससी इज इंगेज्ड, देखो तो ट्रीटमेंट ऑफ पार्ट, इस तरह के इनकम को मिक्स इनकम बोलते हैं। मिक्स मतलब इसमें से कुछ हिस्सा, जैसे बात समझिए, हम लोग आप लोग क्या यूज़ करते हैं? फाइनल प्रोडक्ट क्या है एक बार बताओ? दिख रहा है ना सबको? फाइनल प्रोडक्ट दिखा? पूछा ट्रीटमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड नॉन एग्रीकल्चर। उसके बाद देखिए छोटी, हाँ वही उसके नीचे, क्वेश्चन के नीचे ट्रीटमेंट ऑफ, हाँ वही जहाँ पे दिख रहा है, हाँ वही वाला। सुनिए, एक चीज़ तो आप लोगों को पता होगा कि इंडिया जैसे देश में, जहाँ पर इंडिया एक एग्रीकल्चर डोमिनेटिंग कंट्री है, जहाँ पे एग्रीकल्चर बहुत ज़्यादा है। अब देखो, कौन सा
एग्रीकल्चर इनकम है, कौन सा नॉन एग्रीकल्चर इनकम है, ये समझना बहुत डिफिकल्ट है, इसको डिफ्रेंशिएट करना बहुत डिफिकल्ट है। तो इंडिया का इनकम टैक्स में एग्रीकल्चर इनकम के लिए एक अलग रूल बनाया गया, नॉन एग्रीकल्चर के लिए अलग रूल बनाया गया। अब आप एक बात बताओ, हम लोग चाय पत्ती यूज़ करते हैं ना, चाय का जो एकदम दाना दाना होता है वो यूज़ करते हैं, दाना दाना जो होता है वही तो हम लोग यूज़ करते हैं। कभी देखे गाछ से तोड़ के लाया और डाल दिया एकदम चाय में, बस समझे। गाँव में आदमी कुछ भी कर देता है, गाँव का बात छोड़िए, बस समझे ना। तो ऐसा तो नहीं है, गाछ में देखो पहले प्लांट होगा, चाय बागान से चाय पत्ती को तोड़ा जाएगा, पत्ती तोड़ा जाएगा, पत्ती। आप लोग देखते होंगे, टीवी में देखे होंगे, हम तो रियल लाइफ में देखे नहीं। आप लोग देखे हैं क्या चाय पत्ती तोड़ते हुए? हम लोग नहीं देखे हैं। चाय पत्ती टीवी में देखते हैं कि पहले पत्ती को तोड़ता है, लीफ, हाँ लीफ एकदम तोड़ा जाता है, तोड़ करके उसको डब्बा में पीछे में टोकरी रखते हैं लेडीज़ लोग, बड़ा बड़ा टोकरी टाइप का टोकरी में रखती है, टोकरी आगे गिरा देती है, दे देती है दुकान में, फैक्ट्री में। अब फैक्ट्री में वो पत्ती का प्रोसेसिंग होता है, पत्ती का प्रोसेसिंग करके उसमें क्या बनाया जाता है बाबू, पत्ती का प्रोसेसिंग करके वो दाना दाना टाइप का बनता है, जिसको हम लोग आप लोग यूज़ करते हैं, चाय में डाल करके चाय को रंगीन बना देते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट, यहाँ पर देखो खेत में भी काम हुआ, फैक्ट्री में भी काम हुआ, इसीलिए इसको बोलते हैं पार्टली एग्रीकल्चर, पार्टली नॉन एग्रीकल्चर। पार्टली एग्रीकल्चर मतलब क्या, क्योंकि थोड़ा काम खेत में हुआ। पार्टली नॉन एग्रीकल्चर मतलब क्या, क्योंकि थोड़ा काम जो है वो बाहर भी हुआ, थोड़ा काम खेत में, थोड़ा काम फैक्ट्री में, थोड़ा काम खेत में, थोड़ा काम फैक्ट्री में, इसीलिए इसको पार्टली एग्रीकल्चर एंड पार्टली नॉन एग्रीकल्चर बोलते हैं। इसका रूल क्या है देखिए, इन सच के देखो एसएससी, अब स्टार्टिंग से देखिए, इन पढ़ते हैं, इन केस एसएससी इज इंगेज्ड इन इंटीग्रेटेड एक्टिविटी, बोला अगर कोई एसएससी ऐसा काम कर रहा है जो मिक्स है, कंप्राइजिंग ऑफ एग्रीकल्चर एक्टिविटी एज वेल एज नॉन एग्रीकल्चर एक्टिविटी, then profit of such integrated activity shall be segregated into agriculture and non-agriculture income in the following manner. SSC is engaged in the business of growing and manufacturing tea in India. बोला अगर वो आदमी चाय बना रहा है, चाय के केस में क्या रूल है, रूल याद कर लिया होगा, इन सच के 60% इनकम एग्रीकल्चर माना जाएगा और 40% नॉन एग्रीकल्चर माना जाएगा। अब इसका मतलब मेरा सवाल है आप लोग से, टैक्स कितना पे लगेगा, 60% पे या 40% पे, बताइए। फिर से बोल रहे हो, 10 लाख रुपया हम कमाते हैं एग्रीकल्चर इनकम से, आप लोग बताइएगा 10 लाख किससे कमाते हैं, एग्रीकल्चर से। तो आप लोग बताइए टैक्स किस पे लगेगा, एग्रीकल्चर पे या नॉन एग्रीकल्चर पे? जो मेरा नॉन एग्रीकल्चर वाला पार्ट है, मतलब टोटल हम कमाए 10 लाख रुपया, अब टोटल 10 लाख रुपया कमा रहे हैं, 10 लाख रुपया में से मान लीजिए उसमें से 10 लाख रुपया हम टोटल कमा रहे हैं, और 10 लाख रुपया में से मान लीजिए 60% चल जा रहा है खेती बाड़ी के खाता में, तो 60% पे टैक्स, 6 लाख पे टैक्स नहीं लगेगा। टैक्स कितना लाख पे लगेगा बाबू, 4 लाख। समझे क्या बोले हम? तो जब भी आपका इनकम इंटीग्रेटेड होगा, पहले उसको आप सेग्रीगेट करेंगे, अलग कर लेंगे, अलग करके देखेंगे कितना पे टैक्स लगेगा और कितना पे टैक्स नहीं लगेगा। हम टोटल 10 लाख कमाते हैं, क्या 10 लाख रुपया पे टैक्स लगेगा? नहीं। टोटल मेरा खेती बाड़ी से कमाई हुआ, मान लीजिए चाय का ही बढ़ा रहे हैं ना, तो मान लीजिए चाय का बागान से चाय का काम करके, चाय को ग्रो करके और मैन्युफैक्चर करके, ग्रो मतलब प्लांट उगाना, मैन्युफैक्चर मतलब फैक्ट्री में काम करना, ग्रोइंग और मैन्युफैक्चरिंग दोनों करके मेरा कमाई होता है 10 लाख। 10 लाख में से 60% एग्रीकल्चर, क्योंकि खेत में ज़्यादा काम होता है। 6 लाख रुपये एग्रीकल्चर चला गया, इस पर टैक्स लगेगा क्या? तो टैक्सेबल पार्ट कितना है? 4 लाख। समझे कि नहीं समझे? ऐसे एक एग्जांपल दे देगा, आपको बोलेगा बताइए टैक्स कितना पे लगेगा? 4 लाख। कितना पे लगेगा? बोलिए। नहीं, इलायची को इसमें नहीं रखा गया, इसमें इनकम टैक्स में स्पेशली 3 चीज़ का ही बात किया गया है, हाँ, टी, कॉफ़ी और रबड़। आइए अब आते हैं हम लोग अपना क्या लिखा हुआ है इसमें, देखिए एसएससी मस्ट बी ग्रोअर एज वेल एज मैन्युफैक्चरर। एक अच्छा बात लिखा है, बोला ग्रोअर भी आप होना चाहिए, मैन्युफैक्चरर भी आप होना चाहिए, मतलब उगाने वाला भी आप और बनाने वाला भी आप। जैसे मान लीजिए एग्जांपल दे रहे, समझिएगा, उगाते हैं हम और बनाते हैं, ये टैक्स लगेगा क्या? नहीं। उगाते हैं हम तो हम एग्रीकल्चर, अब बनाते हैं तो फैक्ट्री हो गया। तो जब ग्रोइंग भी हम करेंगे और मैन्युफैक्चरिंग भी हम करेंगे, तभी ये रूल अप्लाई होगा। समझे? ये रूल कब अप्लाई होगा? समझे, जब उगाने वाला भी हम और बनाने वाला भी, मतलब खेत भी मेरा, फैक्ट्री भी मेरा। समझे हम क्या बोले? फिर से बोले क्या बाबू? फिर से बोले क्या? हाँ, मतलब जैसे समझा रहे, जैसे हम ग्रो कर रहे, हम मेरा खेत मेरा चाय बागान है, मेरा चाय बागान है। जैसे हम लोग का इंडिया में किसी के पास BMW कार होने से बोलते हैं ना बहुत अमीर है। पहले ज़माना में जब किसी का शादी होता था और उसका पति के पास अगर नोकिया का फ़ोन रहता था, तो लड़की लोग बोलती थी मेरा पति के पास नोकिया का फ़ोन बा। अच्छा, पूरा गाँव पे आकर सुनाती थी नोकिया का फ़ोन, मतलब उसका पति का खाली नोकिया फ़ोन। मतलब क्या? इसका मतलब नोकिया फ़ोन कहीं ना कहीं रईसी को दिखाता था। वैसे आज के ज़माने में ना आसाम में क्या है ना, आसाम में किसका पास कितना चाय बागान है उससे उसका रईसी पता चलता है। समझे? ज़्यादातर चाय बागान को गवर्नमेंट अपना कंट्रोल में रख लिया, लेकिन जिसका मान लीजिए जिसका पास चाय बागान है, तो आप लोग पता है डच यूनिक चीज़ आते हैं, खैनी समझते हैं? खैनी टोबैको, उसमें बहुत कमाई।
टोबैको का जो ग्रोइंग होता है ना बाबू, टोबैको खेती जो होता है ना, खैनी का तो खेती होता है, पता ही होगा आप लोगों को, खैनी का खेती होता है। तो माय डियर स्टूडेंट, खैनी तो रॉ प्रोडक्ट है ना, खैनी तो एक तरह का खेती वाला चीज़ है, नशा का चीज़ है। असल खैनी बिजनेस में बहुत कमाई है, कमाई ग्रोइंग है, तो ग्रोइंग में कमाई है, तो खैनी नशा वाला चीज़ में ही कमाई है। अगर कभी भविष्य में बिजनेस करना हो तो नशा का बिजनेस करिए। शराब दुकान देखिए आप, शराब दुकान में बहुत कमाई है माय डियर स्टूडेंट, आप लोगों को पता ही होगा शायद। शराब दुकान का लाइसेंस आप लोगों को समझाते हैं, यूनिक फैक्ट बताते हैं। शराब दुकान का देखो, दवा का और दारू का बिजनेस में बहुत कमाई है, हमेशा चलेगा। देखिए लॉकडाउन हो गया लेकिन दवा दारू मत नहीं हो। दवा देखिए सरकारी इस बार सियानागिरी किया, सरकारी इस बार लॉकडाउन में क्या किया, खास करके हम लोग का वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट कुछ बंद नहीं किया है। वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट क्या बंद किया, बोलिए रेस्टोरेंट बंद कर दिया, क्या वहाँ पे फालतू का भीड़ होता था, जिम बंद कर दिया, मॉल बंद कर दिया, बाकी सब कुछ तो चल रहा है। आप लोग आते जाते भी होंगे तो कभी कोई ऐसा नहीं कि पुलिस टोक रहा है आप लोग को, हाँ मास्क नहीं लगाने से पुलिस नॉक कर रहा है कि भाई, वो भी क्या कभी कभी पुलिस लोग का मूड का ऊपर है, बात समझे ना, कभी वो लगा मूड सनकेगा, आएगा डंडा लेके लाइन से मारने लगेगा सबको। हाँ लगा मन रहा तो मास्क के लिए टोकेगा, नहीं मन रहा तो, क्योंकि हम लोग का, मेरा घर जहाँ पे है पंचेनो ग्राम में, हम लोग 42 से आते हैं, वहाँ पे रोज पुलिस खड़ा रहता है, 8-10 तो पुलिस वहाँ पे खड़ा रहता है रोज, बिना मास्क के जाते हैं, कभी कभी बिना मास्क कभी जाते हैं, कभी मास्क पहन के जाते हैं, नहीं टूकता, हम ही नहीं, बहुत आदमी नहीं टूकता, लोग खुद बैठ के हंसी मैं कर रहा पुलिस लोग। अब वही पुलिस लोग का किसी दिन माथा सनकेगा, पकड़ के घर में घुस के मारता है सबको, तो वो लोग का मैटर है, उसमें हम लोग का बोलने का इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन जो बात आपको समझा रहे थे, तो देखो शराब का दुकान देखिए खुला हुआ है, क्या है, क्योंकि अगला बार गवर्नमेंट क्या कहता है ना, सब कुछ बंद कर दिया था, इससे क्या होता है ना, सबको दिक्कत हुआ था। अभी क्या हो रहा है, जहाँ पे मान लीजिए हमको 20 रुपये कमाने का है, वहाँ पे हम 10 रुपये तो कमा रहे हैं। हम अपनी ही बात करें, जैसे हम कोचिंग पढ़ा रहे मान लीजिए, तो हम लोग का तो आप लोग तो सभी पुराना स्टूडेंट है, आप लोग देखिए होंगे कोचिंग में कितना बच्चा पढ़ाते थे, 50 बच्चा एक बैच में, फोर का ही बैच में इतना सारा बच्चा लोग था। कोविड के कारण डर से बच्चा लोग खुद निकल नहीं रहा, मार्केट में बच्चे लोग आ नहीं रहा, अब ऑनलाइन, कुछ बच्चे लोग ऑनलाइन कर रहे हैं, कुछ बच्चे ऑफलाइन कर रहे हैं, तो क्या हुआ, लेकिन मान लीजिए कुछ बच्चे तो आ रहे हैं ना, जहाँ पे 100 बच्चों का आने का, वहाँ पे 20 बच्चे आ रहे, 10 बच्चे आ रहे, 15 बच्चे आ रहे, पूरा तो काम बंद नहीं हो जा रहा ना, आप समझ रहे हो हम क्या बोले। वैसे आप लोग का भी जिसका दुकान होगा आप लोग को पता होगा, मान लीजिए अगर दुकान है आपका, पूरा बंद कर देंगे तो सब चला जाएगा। एक बात बताइए, हर एक चीज़ इंपॉर्टेंट होता है ज़िंदगी में। अगर मान लीजिए हम ज़िंदगी जी रहे हैं तो हमको पेन भी चाहिए, जैसे हम कोचिंग पढ़ा रहे तो मार्केट का जरूरत पड़ेगा, तो कोचिंग चलने से आप सिर्फ ये मत सोचिए कि सिर्फ कोचिंग ही चल रहा, कोचिंग चलने से हम मार्कर भी तो खरीद रहे। हाँ, जहाँ 10 मार्कर खरीदते थे एक महीना में, वहाँ पे 1 मार्कर खरीद तो रहे ना बापू, बात समझे, लॉजिक समझ रहे, बिजनेस कैसे चलता है। तो ये लॉकडाउन का गवर्नमेंट कहीं ना कहीं गवर्नमेंट बहुत अच्छा सोचा भी है, मतलब दीदी से कल पूछा भी था, वो बोली भी कि ना पूरा लॉकडाउन करा जाए ना, क्योंकि प्रॉब्लम हो, सही बात भी है। पूरा अगर कोई भी चीज़, जैसे रिक्शा वाला का बिजनेस अभी उतना ज़्यादा नहीं चल रहा, जो आदमी रिक्शा स्टैंड उनका उतना नहीं चल रहा, लेकिन कम से कम 1 पैसेंजर तो दिन में आ रहा, 2 पैसेंजर तो दिन में आ रहा, नहीं 100 रुपया 20 रुपया तो हो रहा है कमाई, आप समझ रहे ना लॉजिकली। हम मेरा एक तो पूरी दुकान खोल के रखे, दिन में मेरा पहले 5000 कमाई होता था, अरे नहीं 5000, कम से कम 1000 तो हम कमा पा रहे, 500 तो कमा पा रहे, बात समझो बाबू। ये बहुत अच्छा स्ट्रैटेजी है गवर्नमेंट का, आई अप्रिशिएट, ये चीज़ सही भी है, पूरा नहीं कर रहा। हाँ, बीमारी से लड़ना भी जरूरी है। हाँ, जैसे मॉल पूरा बंद हो गया, आप लोग बताओ, मॉल बंद कर दिया, अब उसका भी इफेक्ट है। मॉल बंद होने से मॉल में बहुत सारे लड़का लड़की लोग ने जॉब करता था, मॉल में आप लोग देखते होंगे, मॉल में यंग लड़का लड़की लोग, आप लोग का एज का बहुत बच्चे लोग काम करता था, खाऊ लगा नौकरी चला गया, अब बैठा के प्राइवेट नौकरी में बैठा के पैसा थोड़ी देता है। उसके बाद देखिए आपका शॉपिंग मॉल बंद हो गया, जिम बंद है, सिनेमा हॉल बंद है, सिनेमा हॉल में भी तो रोजगार है, आप ये तो नहीं बोल सकते, जिम में भी तो है, जिम में भी तो कमाई है। जो आदमी जिम खोल के बैठा होगा कमा नहीं रहा, वो भी तो 100 रुपया 150 रुपया कमा रहा महीना में। और ऊपर से जिम ना करने से ना बच्चा लोग मेंटली डिस्टर्ब हो जाता है, जो लोग जिम करता है ना, वो लोग अगर जिम नहीं करेगा तो मेंटली लोग डिस्टर्ब हो जाता है। तो हर चीज़ का अपना एक पॉजिटिव साइड है, अपना एक नेगेटिव साइड है। तो इनकम का जो सोर्स है ना बाबू, वो कुछ भी हो सकता है आपका। तो यहाँ पर हम लोग जो बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं चाय का। तो जो आपको एग्जांपल देते थे टोबैको का भी खेती होता है। मुजफ्फरपुर का नाम सुने आप लोग, मुजफ्फरपुर, हाजीपुर, ये सब बिहार में ना, ये सब तरफ में खैनी बहुत उत्पादन, खैनी का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होता है, खैनी का खेती वहाँ पे बहुत ज़्यादा होता है। हाँ, खैनी का खेती बहुत ज़्यादा होता है। और खैनी का कुछ करने का नहीं, बिहार में खैनी ग्रो करिए, कोलकाता में खैनी बेचिए, मतलब बिहार में उगाइए, कोलकाता में रास्ता में दुकान खोल के मेरा पाड़ा में एक आदमी है जो आपका रास्ता में दुकान है उनका, वो खैनी बेच के आपका बिल्डिंग खरीद ली। हम लोग देखिए कोचिंग पढ़ा के भी कुछ नहीं कर पाए, क्यों पता है, क्योंकि गजब कमाया रखा है कि नशा वाला चीज़ आदमी छोड़ेगा नहीं, कितना भी लॉकडाउन है। जो पुलिस ऑफिसर है, जो मंत्री है, वो तो खुद कहीं नहीं खा रहा। आप लोग तो बड़ा मंत्री लोग तो कहीं नहीं खाता है, बस बड़ा मंत्री लोग, बड़ा नेता लोग साइड में मौका मिला खैनी खा ले रहा, बोले 1 किलो खैनी नहीं है जा। खैनी क्या है, खैनी कोई किसी को देखे खैनी मॉल से खरीद रहा, खैनी आदमी रास्ता से ही लेगा, कितना भी बड़ा क्यों ना हो। आप लॉजिक समझिए, कुछ चीज़ ऐसा होता है ना जो ग्राउंड पे ही चलता है, उसमें अमीरी गरीबी का फर्क नहीं आता है। तो टोबैको,
ऐसा चीज़ है। आलू प्याज का बिजनेस देखिए, आप लोग का तो बाजार में, जैसे उन लोगों का अमन लोग का बाजार में दुकान है, तो बाजार में देखिएगा, बाजार में आप लोग भी जब जाते हैं तो क्या देखते हैं, बाजार में जब आलू खरीदने आता है वहाँ पे क्या गरीब लोग ही जाता है क्या? तो क्या अमीर लोग क्या स्पेशल अलग टाइप का आलू होता होगा अलग के लिए? वही आलू है। हाँ, अभी तो नया नया सुपर मार्केट निकल गया। सुपर मार्केट मतलब क्या बोली तो, हाँ, बड़ा बड़ा दुकान मिल गया। जैसे वो एक है ना मेट्रो मॉल है, बड़ा बड़ा दुकान टाइप का है। वो लोग वहाँ पे जाइए, आराम से एसी में बैठिए, हवा खाइए, वहाँ पे भी वही आलू मिल रहा है वहाँ। और क्या वही आलू आपका बाजार में मिल रहा है 20 रुपये में, वहाँ पे मिल रहा है 80 रुपये में। लो, आदमी खुशी खुशी दे भी रहा है। तो माय डियर स्टूडेंट, जो खेती बाड़ी वाला रॉ प्रोडक्ट होता है ना, रॉ प्रोडक्ट में इनकम बहुत ज़्यादा होता है। तो कभी अगर आपको बिजनेस करना होगा ना तो रॉ प्रोडक्ट का बिजनेस करिएगा। हाँ, टैक्स बहुत ज़्यादा है, टैक्स बहुत ज़्यादा है, लेकिन कमाई भी भरपूर है। तो कमाई इतना है ना कि आपको उतना फील नहीं हुआ, लेकिन टैक्स भी बहुत लगता है। जैसे वो बोले, ठीक ही बोले बस में, लेकिन टैक्स हम लोग तो अपने थोड़ी दो लोग से कस्टमर से लेते हैं ना। इनडायरेक्ट टैक्स उसको बोलते हैं, वो पढ़ाएंगे सेमेस्टर 5 में आप लोग का इनडायरेक्ट टैक्स, जीएसटी तो कस्टमर से लेंगे हम लोग, कस्टमर से लेंगे, अपना थोड़ी ना देंगे, अपने देते हैं इनकम टैक्स। तो ये जो एग्रीकल्चर है बाबू, एग्रीकल्चर इनकम अगर आपका है तो टैक्स नहीं लगेगा, लेकिन अगर नॉन एग्रीकल्चर है तो आपको टैक्स देना पड़ेगा। चलिए क्या लिखा हुआ पढ़ के सुनते हैं। एसएससी इज एंगेज्ड इन द बिजनेस ऑफ ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग रबर इन इंडिया। अगर रबड़ बना रहे, रबड़ तो रबड़ जैसे कि आप लोग बताए, रबड़ का एक प्लांट होता है, प्लांट में से काट करके रस टाइप का निकलता है, और उसको फिर आपका यूज़ करके फैक्ट्री में लेके जाया जाता है, उससे रबड़ बनाया जाता है। ये यूनिक बात है, आज हम जाके यूट्यूब में देखेंगे रबड़ कैसे बनता है। बस समझे ना बाबू। तो रबड़ अगर आप ग्रो कर रहे हैं, ग्रो भी खुद कर रहे हैं और मैन्युफैक्चर भी खुद कर रहे हैं, तो रबड़ का क्या रूल है देखिए। इनकम डिराइव फ्रॉम सेल ऑफ, इन सच के 65% ऑफ इनकम विल बी एग्रीकल्चर एंड 35 विल बी नॉन एग्रीकल्चर। अगर आपका रबड़ का बिजनेस है तो 65% को क्या मानेंगे बाबू, एग्रीकल्चर, और 35 को क्या मानेंगे, नॉन एग्रीकल्चर। ये परसेंटेज ही आपको याद करना है। बस पूछेगा कि एग्रीकल्चर का बोले टैक्स का क्या रूल है, रबड़ के केस में टैक्स का क्या रूल है, कॉफ़ी के केस में, चाय के केस में, ये सब पूछेगा आपसे। देखिए नहीं, पहला फर्स्ट एमसीक्यू नहीं आता बाबू इसमें। फर्स्ट चैप्टर से आपका लॉन्ग क्वेश्चन आएगा, थ्योरी आएगा, जैसे रेसिडेंशियल स्टेटस क्या है, फिर आपका कौन कौन सा इनकम पे टैक्स नहीं लगता है, चार्ट पे एग्रीकल्चर इनकम बताइए जिसमें टैक्स लगता है, इसमें नहीं लगता है। इसमें से कोई एक क्वेश्चन आपका एग्जाम में आएगा। इतना जो टॉपिक पढ़े उसमें कोई एक क्वेश्चन आएगा, 5+5 करके, 5 मार्क्स का थ्योरी, 5 मार्क्स का सम्स, या दो थ्योरी दे दिया ऐसे करके। पहला चैप्टर, अभी सेकंड चैप्टर जो स्टार्ट करेंगे उसमें खाली सम्स ही है, भरपूर समय, 15 मार्क्स का सम्स। आइए हम पूछ रहे, बताइए तो चाय का केस में कितना परसेंट है बताइए, 60-40, 60-40, 60-40। और कॉफ़ी के केस में, रबड़ के केस में क्या रूल है, 65। तो 65 क्या है, एग्रीकल्चर, 35 क्या है, नॉन एग्रीकल्चर। तो टैक्स किस पे लगेगा, एग्रीकल्चर वाला हिस्सा है, नॉन एग्रीकल्चर। उसके बताइए अगला है, एसएससी इज इंगेज्ड इन बिजनेस ऑफ ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग कॉफी इन इंडिया। ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग कॉफी इन इंडिया, कॉफ़ी तो समझते ही है, चाय का ही भाई है कॉफ़ी। तो माय डियर स्टूडेंट, कॉफ़ी में एक तो रूल बनाया गया, देखिए इनकम डिराइव फ्रॉम सेल ऑफ कॉफ़ी ग्रोन एंड क्यूर्ड बाय द सेलर इन इंडिया। अगर इंडिया में कॉफ़ी बनाते हैं, समझिए, अगर इंडिया में कॉफ़ी बनाते हैं और इंडिया में कॉफ़ी आपका उगाते भी हैं और कॉफ़ी को केयर भी इंडिया में ही किए हैं, तो उस केस में 75% एग्रीकल्चर, 25% नॉन एग्रीकल्चर, ठीक है। और उसमें एक और रूल है, देखिए, इनकम डिराइव फ्रॉम सेल ऑफ कॉफी ग्रोन एंड क्योर्ड रोस्टेड ग्राउंडेड बाय द सेलर इन इंडिया विद और विदाउट मिक्सिंग चिकोरी और अदर फ्लेवरिंग इंग्रेडिएंट्स। चिकोरी क्या होता है, किसी को पता है आप लोग में से चिकोरी क्या होता है? हम बताते हैं। चिकोरी भी एक तो प्लांट होता है जिसको कॉफ़ी में मिलाने से कॉफ़ी में रंग खिलता है, कॉफ़ी और टेस्टी होता है। और चिकोरी शरीर के लिए बहुत लाभदायक है। आप लोगों को पता होगा, गाँव में बताइए, जब आदमी का देखिए, कोरोना में भी आप लोग सुने होंगे, कोरोना में सबसे बड़ा जो रामबाण का वाला जो दवाई है वो किसको माना गया? आदमी क्या बोलता है कि आप उसको गाढ़ा बना के पीजिए, आप उसको कॉफ़ी टाइप का बना के पीजिए, तुलसी पत्ता उसमें दीजिए, ये सब का इस्तेमाल करिए। नेचुरल ट्रीटमेंट बेस्ट ट्रीटमेंट होता है। आप नोटिस करना अपना लाइफ में। जैसे मान लीजिए सपोज हम लोग का इस चेहरा में कभी स्पॉट हो जाता है, उसमें हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग आपका मान लीजिए एक तो क्या नाम है उसका, आप एक तो क्रीम खरीद रहे, हेन खरीद रहे, तेल खरीद रहे, चेहरा और डैमेज हो जाता है। वही अगर आप नेचुरल तरीका यूज़ करें, मुल्तानी मिट्टी का नाम सुने, आदमी मुल्तानी मिट्टी यूज़ करता है, उसका चेहरा नहीं खिल जाता है। नेचुरल चीज़ जो यूज़ करते हैं ना, उसका एक अलग खूबसूरती रहता है। चंदन, हल्दी, खूबसूरती बढ़ाने के लिए इससे अच्छा कुछ चंदन नाम में सुने, चंदन, हल्दी,
फिर आपका वो क्या नाम है उसका, बहुत अच्छा चीज़ बोलते हैं, हाँ? बेसन, नेचुरल चीज़ है ये सब। नेचुरल चीज़ जो यूज़ करिएगा ना, नेचुरल चीज़ जितना इफेक्टिव हो सकता है भाइयों बहनों, आर्टिफिशियल चीज़ उतना इफेक्टिव नहीं हो सकता। अंडा, हाँ। अब आप लोग फिल्म, अरे हिंदी फिल्म नहीं देखते हैं, आंख पे खीरा लेके रहता है, वही तो बोल रहे, वही तो हम बता रहे कि नेचुरल चीज़ इज मोर इफेक्टिव। तो चिकोरी भी एक नेचुरल इंग्रेडिएंट है जिसको मिलाने के बाद कॉफ़ी और महंगा हो जाता है, कॉफ़ी का वैल्यू भी बढ़ जाता है मार्केट में, और कॉफ़ी का उसका टेस्ट भी अलग रहेगा, और उसके बाद आपका वो आपके शरीर के लिए भी बहुत लाभदायक होगा। तो अगर बोला चिकोरी विथ और विदाउट मिक्सिंग चिकोरी और अदर फ्लेवरिंग इंग्रेडिएंट्स, बोला अगर कोई फ्लेवरिंग इंग्रेडिएंट्स मिलाने से पहले है तो उस केस में 60% एग्रीकल्चर और 40% नॉन एग्रीकल्चर। तो कॉफ़ी वाला में दो रूल आ गया। कॉफ़ी वाला में एक तो है नॉर्मल सिचुएशन, एक तो है रोस्टिंग, ग्राउंडिंग, चिकोरी फिकोरी मिला के, तो उसके उसमें 60-40 कितना पड़ा वो, 60-40 रूल याद रखिएगा बस। हाँ हो गया, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए हो गया बाबू। तो ये था पूरा हम लोग का एग्रीकल्चर नॉन एग्रीकल्चर इनकम। अब इसका अमाउंट कैलकुलेट कैसे क्या आता है वो आपको हम कैलकुलेशन करके अभी दिखाएंगे। कैलकुलेशन का फोटो ले ले पहले, देखिए पहले फॉर्मेट लिख लीजिए, कैलकुलेट बताते हैं कैसे फॉर्मेट है, लिखिए। सेग्रीगेशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड नॉन एग्रीकल्चर इनकम। एग्रीकल्चर इनकम और नॉन एग्रीकल्चर इनकम में अगर आपको बांटना रहे तो कैसे बांटेंगे, देखिए। और ध्यान दीजिए, सबसे पहले लिख देंगे टोटल इनकम, ध्यान से सुनिएगा। पहले जितना इनकम होगा ना उसको पहले लिख दीजिएगा, उसमें से लेस कर दीजिएगा एक्सपेंसेस। पहले चाय कॉफी दोनों मिला के कमाई कितना पहले नहीं लिख देंगे, कमाई जितना लिख दीजिएगा, उसमें से एक्सपेंसेस माइनस कर दीजिएगा। इसमें मतलब खर्चा, खर्चा भी तो होगा, खाली कमाते जाएंगे, खर्चा नहीं होता क्या, खर्चा होगा, खर्चा को माइनस कर दीजिएगा। माइनस करने के बाद जो इनकम आएगा, देखिए इनकम डायरेक्ट पहले लिख देंगे, इनकम जो भी चीज़ का इनकम रहेगा, इनकम फ्रॉम कॉफ़ी टी जो क्वेश्चन में रहेगा पहले लिख देंगे, इनकम लिख करके एक्सपेंस माइनस कर देंगे। करने के बाद आएगा ग्रॉस टोटल इनकम, बात समझे, जो आएगा, जो भी इनकम आपका आएगा, टोटल इनकम, सॉरी टोटल इनकम आएगा, टोटल इनकम जो भी आपका इनकम आएगा उसको लिख दीजिएगा। लिखने के बाद इसको डिवाइड कर दीजिएगा, एक हो जाएगा आपका एग्रीकल्चर और एक क्या आ जाएगा वो नॉन एग्रीकल्चर। ये फॉर्मेट हो गया नॉन एग्रीकल्चर, समझे क्या बोले हम मान लीजिए एग्जांपल 10 लाख कमाए, 3 लाख खर्चा हो गया, बचा कितना 7 लाख। 7 लाख में कुछ हिस्सा एग्रीकल्चर है, कुछ हिस्सा नॉन एग्रीकल्चर। अब आप देख लोगे, चाय है, कॉफ़ी है, रबड़ है। अगर चाय है तो 60-40 वाला, कॉफ़ी में 75-25 है, 65 रबड़ में 65-35 है, और रूल आपको याद रखना पड़ेगा। इस तरह से हम लोग करने वाले, इसको कॉपी करिए फिर सम्स करके दिखाते हैं। बाबा ठंडा लग रहा है विकास, बंद कर दे क्या? करिए। ये तो रिकॉर्डिंग हो रहा है। हाँ वो लाइव में ना नेट का बहुत प्रॉब्लम होता है ना मनीष। हम सुबह से पढ़ाते हैं ऑनलाइन।
कॉपी कर लीजिए। विकास बुक दीजिए बाबू, थोड़ा फोटो लेंगे। दीजिए दीजिए तो, जिनके पास बुक है उनको तो फोटो लेने दरकार नहीं है। चलिए फोटो ले लेते हैं। ध्यान नहीं आया था। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। जिनके पास बुक है कुछ करने की जरूरत नहीं है, खाली देखने की जरूरत है। जिनके पास नहीं है वो लोग देखेंगे, इसके बाद बनाने देंगे तो बना के दिखाइएगा। रेडी गाइस? लीजिए विकास पास कर दीजिए सबको। चलिए सो रेडी गाइस। क्वेश्चन में बोला मिस्टर कृष्णा दरीपा engaged in growing and manufacturing tree furnished the following information for the previous year 1920. Sale of tea 15 लाख, growing and manufacturing expense of tea 5 लाख। You are required to compute taxable income Mr. Krishna Daripa for the assessment year 2021। बोला है चाय बेच के कमाया कितना? 15 लाख। दिख रहा बाबू? अमन मिला बाबू? 15 लाख। और उसमें खर्चा कितना हो गया? 5 लाख। 15 लाख में से खर्चा कितना हो गया? 5। देखो बिना सम्स में देखिए, आप बोर्ड में ही देखिए ना। 15 था, 5 खर्चा, कितना बचा? 10। 10 में से चाय है ना, चाय में एग्रीकल्चर इनकम कितना होगा? 60%। तो 10 लाख का 60% कितना होगा? 6 लाख। नॉन एग्रीकल्चर कितना होगा? 4 लाख। देखो वही चीज बनाया होगा इंग्लिश में लिख के देखिए। कंपुटेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम ऑफ मिस्टर कृष्णा दरीपा, टैक्स कितना पे लगेगा देखिए। सेल 15 लाख, लेस ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस ऑफ टी 5 लाख, तो आएगा कितना? 10। दिखा छोटी लास्ट में, एकदम लास्ट में, लास्ट पन्ना में, ये पूरा लास्ट में एकदम नीचे गिर जाइए, पूरा लास्ट में खत्म कर दीजिए। नहीं बहुत ज्यादा लास्ट चलेगा तो किताब का लास्ट चलेगा। पेज नंबर 84 बोल रहे बाबू। तो कृष्णा दरीपा देख बोला क्या है, मिस्टर कृष्णा दरीपा इंगेज है ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टी, चाय बनाता है, चाय बागान का मालिक है। चाय को बेच के कमाया कितना? 15 लाख। उसमें से खर्चा कितना हो गया? 5 लाख। ठीक है ना? तो देखिए दिख रहा ना, सेल ऑफ टी 15 लाख, ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस टी, देखिए 2017 में ये क्वेश्चन आया था एग्जाम में। ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस ऑफ टी 5 लाख। ठीक है, 15 माइनस 5 कितना होगा? 10। कितना होगा बाबू? 10। बोलो ना 10। तो 10 लाख कमाई हुआ मेरा। अब 10 लाख पूरा तो एक एग्रीकल्चर नहीं है, चाय का केस में 10 लाख में से 60% एग्रीकल्चर, 40% नॉन एग्रीकल्चर। 6 लाख एग्रीकल्चर, उस पर टैक्स लगेगा नहीं। 4 लाख नॉन एग्रीकल्चर, उस पर टैक्स लगेगा। पूरा फोटो ले लिए ना? ले लीजिए। नहीं मिला क्या? ग्रुप में नहीं भेजे? ग्रुप में भेज दी ना, सबका हेल्प हो जाएगा बच्चे का। हाँ विकास भी भेज दे। चलिए तो टोटल कमाई 13 लाख, 15 लाख, उसमें से चाय का खर्चा कितना? 5 लाख। तो बचा कितना बाबू? 10। और 10 लाख में से 60% क्या? एग्रीकल्चर। तो टैक्स कितना पे लगेगा? 40%।
बात समझ गया ना कैसे करना है। तो देखिए टोटल कमाया 10 में से 60% एग्रीकल्चर, जैसे 60% एग्रीकल्चर है, नॉन एग्रीकल्चर कितना 40%। तो टैक्स कितना पे लगेगा, 10 लाख पे, 6 लाख पे या 4 लाख पे? बोलिए। क्या देखिए 10 लाख में से 6 लाख तो एग्रीकल्चर है, 4 लाख के ऊपर टैक्स लगेगा। ठीक है, चलिए तो अब आप लोग हमको करके दिखाइए एक तो सम से ऐसे ही। एग्जाम्पल 1, ये चैप्टर खत्म। देखिए एग्जाम्पल 1, जो मार्क किए वही सब पढ़ना है आपको, क्योंकि ये किताब बहुत सारा कोर्स के लिए बनाया गया है। हाँ, M.Com, B.Com, CA, CS सबके लिए बनाया है। देखिए एग्जाम्पल, व्हाट विल बी, नहीं वो तो कर ली पूजा, उसको क्या, वो तो बना हुआ है वहाँ पे। हाँ, क्या लिखा बाबू? व्हाट विल बी द टैक्सेबल इनकम इफ मिस्टर मनीष इज इंगेज्ड। आप ऑनलाइन करेंगे या बाबू कोचिंग में आके करेंगे? इंगेज्ड इन, बाबू आप ऑनलाइन करेंगे या कोचिंग में आगे करेंगे? कोचिंग में आगे करेंगे तो भी 7 बजे, ऑनलाइन करेंगे तो भी 7 बजे। ठीक है बाबू, क्या लिखे बताइए? हाँ, इन मैन्युफैक्चरिंग एंड ग्रोइंग, मैन्युफैक्चरिंग एंड ग्रोइंग रबड़। रबड़, ठीक है बाबू। उसके लिखिए ही अर्न्स, ये अपना मन से दे रहे क्वेश्चन। ही अर्न्स, वो कमाता है 20 लाख, 30 लाख। वो तो 30 लाख लिख दिए क्या पहले? पहले लिखे हुए हम लोग, तब ठीक है, कोई दिखने दे रहा, तब मत लिखिए लाइन को। अच्छा, अभी नहीं 20 लाख बोले, आप बोले 30 लाख। सॉरी व्हाट विल बी द टैक्सेबल इनकम ऑफ मिस्टर मनीष इफ इंगेज्ड इन एग्रीकल्चर। ये मतलब ये रबड़ बनाता, क्या बनाता बाबू? रबड़। और उसका क्या लिखा बाबू? मैन्युफैक्चरिंग एंड ग्रोइंग रबड़। हाँ, ही अर्न्स रुपीज 20 लाख, 20 लाख। 20 लाख बोल के 30 लाख बोल रहे हैं। अच्छा, 20 लाख इंग्लिश में बोला, हिंदी में 10 लाख बोला। 20 lakhs एंड हीज एक्सपेंसेस, खर्चा भी तो लगेगा रबड़ बनाने में। हीज एक्सपेंसेस रुपीज 1 लाख। बस हो गया। देखो फिर से वही सवाल, इनकम कितना है? जरूरी नहीं है फॉर्मेट में, डायरेक्ट भी कर सकते हैं आप। इनकम कितना है उसका? 30 लाख, 20 लाख, सॉरी 20 लाख। खर्चा कितना है? 1 लाख तो आएगा कितना? 19 लाख को बांट देंगे, उसमें से 65% रबड़ का किसमें क्या था? 65 एग्रीकल्चर, 35 नॉन एग्रीकल्चर। लिख दीजिए ना, ये सब लिख दीजिए खाली ऊपर।